चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। पेन कहाँ है? ये आपके हाथ में सर। इसमें जादू ये है कि दोनों में से ना कोई ब्लू कलर चलेगा। हाँ ठीक। चलिए, आज देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इसको बोलते हैं हिंदी में अवधारणा किसका? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। ये अवधारणा क्या है? जब गांव साइड झगड़ा होते हैं ना, तो कोई बात को ऐसे पकड़ लेते हैं तो उसको समझाते हैं, इस टाइप से धारणा मत बना मन में, ऐसे करके, ठीक है। तो धीरे धीरे ना बहुत दिन तक वो धारण कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है? अवधारणा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अवधारणा का कॉन्सेप्ट सीधा क्या है? कॉन्सेप्ट से है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है समझना उस चीज के बारे में। क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए यहाँ ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 2 नंबर से आपके बोर्ड एग्जाम में चालू हो जाता है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना अभी जब क्लास चल रहा है बिना बोले समझ आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, बनाते भी बनना चाहिए। इस ब्लैक बोर्ड में अभी बताऊंगा तो ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत क्षेत्र, क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत बुरा भली बात ही आप लोग पढ़े हो, अभी 3 4 5 दिन से जितना अच्छा क्लास हुआ है, आप विद्युत का मतलब पूरा समझ गए हो। इसमें नया वर्ड जोड़ रहा है क्षेत्र। इस चैप्टर का नाम भी है विद्युत आवेश और उनके क्षेत्र। तो विद्युत आवेश को पढ़ रहे हैं, अब उनके क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो क्षेत्र ना सबसे बृहद है, बहुत बड़ा है, ठीक है। कोई राजा होता है तो राजा का साम्राज्य ना वही क्षेत्र कहलाता है। तब उसी साम्राज्य और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज ज्योति का बर्थडे है, रिकॉर्डिंग क्लास में बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे ज्योति। हाँ ठीक है, उसको याद रहना चाहिए ना, जब ये वीडियो देखे तो उसको याद रहना चाहिए कि उसका बर्थडे मना। सुना, ग्रीन चल रहा है ना, ग्रीन चल रहा है ना। चलिए, तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, बार बार गोल गोल घुमाने का मतलब नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां तक कि उसका प्रभाव रहता है, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा विद्युत या एक ऐसा आवेश जहां तक उसका एक प्रभाव रहता है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र, है ना। किसी भी इंसान का एक प्रभाव होता है, किसी भी चीज का एक प्रभाव होता है। मकड़ी जैसे जाला गूंथता है, ठीक है, एकदम बढ़िया बेस्ट एग्जांपल कहना चाहिए इसका विद्युत क्षेत्र का। मकड़ी जैसे जाला गूंथता है ना, तो वो इसका एक प्रभाव रहता है, एरिया। उसमें कोई इंसान तो नहीं, इंसान भी जा फंसता है, ठीक है। छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा भी तो फंस ही जाता है, ठीक है। तो ये इंसान जो है मकड़ी, मान के चलो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इसका एक प्रभाव होगा। क्या होगा? एक प्रभाव होगा, ठीक है। तो इसी प्रभाव के कारण जितने प्रभाव को ये फील करेगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। अभी हम 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी हम केवल यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज लूं या कोई भी नेगेटिव चार्ज लूं। हम 2 ही प्रकार के चार्ज पढ़े हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का एक प्रभाव होगा, ठीक है भाई। एक पॉजिटिव आदमी का बढ़िया आवरा रहता है कि हाँ उसका प्रभाव में जाएंगे तो हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सोचते हैं। नेगेटिव आदमी के आसपास जाएंगे
हम लोग नेगेटिविटी बन जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर एक प्रकार का प्रभाव जहाँ तक उसका फील्ड क्षेत्र रहता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हम लोग लिए हैं प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को बोला जाता है सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, ठीक है। स्रोत आवेश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, स्रोत, ठीक। इसको याद रखना ना, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश पूछता है। एक होता है टेस्ट चार्ज, क्या होता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। पहले दो चार्ज के बारे में जानो। दो चार्ज तो हम लोग पता था, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का भी एक प्रभाव होगा, जहां तक का उसका फील्ड होगा, जहां तक कि उसका क्षेत्र होगा, और वो जो फोर्स का अनुभव करेगा, वो जिस बल का अनुभव करेगा, है ना, वो क्या कहला है, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर दो चीज अच्छे से समझना है। एक हमको इस फील्ड में फोर्स को समझना है, ठीक है भाई। कोई चार्ज है तो इसके पास आएगा, इस प्लस चार्ज ही आएगा मान के चलो, तो उसको पास थोड़ी आने देगा, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, उधर हटाने की कोशिश करेगा। मान लो ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को उधर धकेलने की कोशिश करेगा। अभी थोड़ी देर बाद पॉजिटिव का डायरेक्शन और नेगेटिव का डायरेक्शन देखेंगे। इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो बिंदु पर, फिर गॉस का नियम, आगे जाएंगे ना तो एकदम थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहना चाहिए, ये चीज अब बार बार उपयोग होगा आगे। आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उठाओगे तो यहीं से आपका क्वेश्चन चालू हुआ है। कितने लोग 5 साल का क्वेश्चन पेपर पढ़े हो घर जाके? हाँ, मैं बोला हूँ पहले से ही कि 5 साल का क्वेश्चन पेपर आप निकालिए और 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अभी से पढ़ना चालू कीजिए। उनमें से क्या क्या क्वेश्चन आया है ये आपके पैटर्न में, दिमाग में रहना चाहिए। अभी से पढ़ोगे भाई तब 12वीं की तैयारी होगा बोर्ड एग्जाम, ठीक है। नहीं पढ़े हो, आज घर जाना, ईमानदारी से पढ़ना उस चीज को, और कल टेस्ट के लिए रेडी होके आना। समझ आ रहा है, ठीक। परीक्षण आवेश क्या होता है, सेंटर में जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश। और इसमें जो टेस्ट करते हैं, ठीक है, फील्ड है कि नहीं, फोर्स का अनुभव कर रहे हैं नहीं, उसका परिमाण है कि नहीं, तो इसके लिए लेते हैं क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव ले रहा है। एकदम दिमाग में बैठा लो कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। अब हमको विद्युत क्षेत्र को समझना है, तो सपोज सेंटर में हम लोग एक चार्ज ले लिए। अब इसका एक फील्ड बन गया है, इस फील्ड में फिर से एक तो प्लस चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो वो दोनों के बीच में क्या होता है, एक बल अनुभव करेगा, एक फोर्स का अनुभव होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जितने अमाउंट में जितने बल का वो अनुभव करता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। यदि पर यूनिट चार्ज की बात करें, यदि इंटेंसिटी की बात करें उसमें, तो फोर्स पर यूनिट, है ना, चार्ज, वो क्या कहलाएगा हमारा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए परिमाण की बात कर रहा हूं, परिमाण हर एक का दिशा होगा। पॉजिटिव चार्ज है, विद्युत क्षेत्र को बताएगा तो उसका भी एक दिशा होगा। पॉजिटिव चार्ज है, उसकी दिशा क्या है, बाहर साइड होगा। नेगेटिव कर लूंगा तो इन साइड होगा, ठीक है। उसको पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बनाया है एक पॉजिटिव चार्ज और एक बनाया मैंने नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके सराउंडिंग में यदि कोई भी चार्ज आ रहा है, मान लो ये क्यू चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, रिपेल करेगा। डायरेक्शन कैसा होगा, एरो बाहर की ओर, 100% सही है। ये क्या करेगा, बाहर की ओर। सपोज एक और प्लस क्यू चार्ज लिए हैं तो बाहर की ओर, ये बाहर की ओर।
सपोज एक और चार्ज ले लो Q प्लस बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर और ये भी बाहर की। तो इससे हम लोग ये पता कर लिए कि विद्युत क्षेत्र जो है, यदि पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में यदि हम कोई एक अलग से चार्ज लेते हैं तो दोनों के बीच में एक बल लगेगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो उसको रिपेल करेगा, उसका डायरेक्शन फाइनली आउटवर्ड होगा। कैसा होगा ये? आउटवर्ड। कैसे होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। यहां तक समझ में आया? ठीक है। सेकेंड चार्ज लेते हैं, वो है हमारा नेगेटिव चार्ज। देखिए मैं शुरुआत में ये बोला हूं कि कोई भी चार्ज हो वो एक बल लगाएगा ही लगाएगा, डिपेंड करेगा उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो, इनसाइड है कि आउटसाइड है। ठीक है, यहां पर भी ले लो एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी ले लो एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हम लोग ले लिए पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद इसका डायरेक्शन देखेंगे, तो ये पॉजिटिव का डायरेक्शन इसमें देखे हो क्या हो रहा है? सेंटर से आउट की ओर। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? समझ आ रहा है? इसका डायरेक्शन, ठीक, तो ये हमारा प्लस और माइनस चार्ज का हम डायरेक्शन देख लिए। इसमें पहले वाले में आउटवर्ड था, इसमें क्या होगा? इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर। ये है क्या? डायरेक्शन है। ये क्या है? डायरेक्शन है। किसका? चार्ज का। ध्यान रखना, चार्ज का डायरेक्शन है। किस कारण से हो रहा है? तो ये बल लग रहा है, बल, फोर्स के कारण। ठीक है, फोर्स लग रहा है किसके? इस चार्ज के कारण। ये प्लस चार्ज है। यहां पर मैं भी टेस्ट चार्ज नहीं लिया हूं। टेस्ट चार्ज जो होता है, ये टेस्ट चार्ज जो होता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है, उसी के आसपास होता है, चार्ज के इक्वल नहीं होता है। इसको ध्यान रखना। चार्ज जो होता है वो कंप्लीट अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन यदि हम टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो उसके समान नहीं होता है। टेस्ट चार्ज जो है आवेश से कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लगभग उसी के बराबर होता है। टेस्ट चार्ज को हमेशा हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। बढ़ूं आगे, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। अब इसमें देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। सीधा सीधा हमारा जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, ठीक, पर यूनिट इसका टेस्ट चार्ज में देखते हैं, इसका डायमेंशन देखते हैं और इसका फॉर्मूला देखेंगे, यूनिट्स क्या होंगे। तो इसका हो जाएगा E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ठीक, देखिए इसमें मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए ये वाला फार्मूला यूज करोगे। सपोज आप डायरेक्शन के लिए करोगे तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है E, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, तो F फिर क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा हमारा? Q0। आप पिछले 11th क्लास में पढ़े हो, ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई, पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े हो। F इज इक्वल टू क्यू, कई लोग एकदम धक्का आ जाएगा होगा, पूछ देंगे कैसे करके, हैं? मतलब पिछले बार तुम लोग ना घर जाकर नहीं पढ़ते थे, मैं समझ पा रहा हूँ, पता है। देखो ट्यूशन आना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बेस्ट रिजल्ट कब आएगा? यहाँ से केवल आपको मोटिवेशनल मिलेगा, थोड़ा से टॉपिक को हल्का किया जाएगा, उसको सीखने समझने का तरीका मिलेगा, लेकिन मेन काम तो आपको करना है भाई। ईमानदारी से बता रहा हूँ, यहाँ से घर जाने के बाद कम से कम आधा से 1 घंटा फिजिक्स को टाइम दो। अभी नई चीज में समझ में आता है तो आप डाउट लेके आइए, मेरे से पूछिए तो क्लियर होगा। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। इसी को इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में देखेंगे क्या हो जाएगा? Q0 E। ठीक है, E भी कैसा है हमारा? सॉरी, सदिश राशि। ठीक है, तो फाइनली हम लोग बात करेंगे E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा?
इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारा फार्मूला मिल गया। ठीक, इसके हम लोग यूनिट्स देखेंगे। तो यूनिट में क्या आ जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन, न्यूटन अपॉन, बुक बंद करो सब, ये क्या होगा, न्यूटन अपॉन कूलम्ब। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, है ना, चार्ज क्या होगा, कूलम्ब। थोड़ा आगे और चलते हैं इसको लेके, दूसरे में आते हैं, थोड़ा डाउन वाले यूनिट में। तो न्यूटन को और क्या लिख सकते हैं, केजी इंटू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, अपॉन कूलम्ब। कूलम्ब को मैं क्या लिख सकता हूं, एम्पियर इंटू, एम्पियर इंटू, कितने को समझ में नहीं आया ये मैं क्या लिखा हूं, आ गया। चलिए, न्यूटन किसका है भाई, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग कैसे लिखते हैं, किलोग्राम। ठीक है, और त्वरण, त्वरण का परिभाषा क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब वेग बटे समय। ठीक है, अब ये हो गया हमारा किलोग्राम। वेग को क्या लिख सकता हूं मैं, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और नीचे में क्या था, एक और समय। ठीक है जी, एक और क्या था, समय। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां बस मिटा के लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, केजी। ठीक, विस्थापन का यूनिट क्या होता है, जैसे मैं चल रहा हूं, ये किससे मेजर करेंगे हम लोग, मीटर, किलोमीटर, किससे, मीटर से। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर। समय है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसी चीज का है ना, ये क्या है, सेकेंड, और सेकेंड का स्क्वायर आया। ठीक है, ये सेकेंड और सेकेंड का स्क्वायर, ये इतना है। किसी कोई डाउट, बन जाएगा इतना। अब आता है हमारा, इसको बोलते हैं क्या, आवेश। आवेश, तो हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में, धारा बराबर आवेश बटा, आवेश बटा समय। क्लास 11th का 50 जो फार्मूला है, मैं पिछले साल इसीलिए जोर दे रहा था कि वो आज आपको काम आएगा, पल पल में काम आएगा। ठीक है, तो उसमें जो हम लोग 50 जो फार्मूला पढ़े, वही चीज यहाँ पर हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ये होता अच्छा है ना, ये कॉन्सेप्ट, इसको मानना है, समझना है, कुछ भी करो इसमें, और आगे है ही नहीं। ठीक, तो इसका क्या, हमको क्या चाहिए, आवेश है, ये आवेश है। आवेश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे धारा के साथ समय का गुना करना पड़ेगा। धारा मतलब क्या, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो इसका मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक समय। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए टी, इसको ऐसे लिख लो, ए टी, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक, यहां तक क्लियर है। ये ए क्यों लिखा, ए किस लिए लिखे हम लोग, करंट के लिए। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, जैसा भी रहे, तो यहां तक क्लियर है। तो ये हमारा क्या निकल गया, केजी मीटर अपॉन एटी अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर है, यहां तक किसी को कुछ डाउट, बन जाएगा यहां तक। अब देखिए, इसमें हम लोग निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, क्या निकालेंगे, डायमेंशन फार्मूला। इसी से निकालते हैं डायरेक्ट, और अलग से नहीं करते हैं, है ना। तो इसका निकालो, केजी,
केजी का क्या हो जाएगा, हम लोग किसका निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र, यानी E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक, तो इसका हो जाएगा फोर्स का क्या लिखेंगे, एम ए, एम ए, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं एम ए अपॉन ए टी। ठीक है, देखो ये है हमारा मास, मास को किससे, कैपिटल एम, ए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, है एल टी माइनस, एम एल टी क्यों बोलते हो, एल टी माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा ए और टी। आप लोग को समझ आ रहा है कुछ? हाँ, ये एम, एम को किससे मेजर करेंगे, मास है ना, वो तो मास को क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। पिछले क्लास 2 डाउट बताया था, कैपिटल एम और स्मॉल एम। ठीक है, कैपिटल एम मतलब द्रव्यमान को लिखा जाता है, ठीक, एम एल, एल मतलब क्या है, लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ए क्या है इसका, इसका विमी सूत्र होता है। ठीक है, इसको और अलग से चेंज नहीं करते, करते हैं क्या खुशबू, नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल टी। ठीक, इतना आया क्या, चेक करो। ठीक है, इतना आया, तो इतने में आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इतने में 2 नंबर। ठीक है, और कितना मिलेगा, मिटा दो, बन जाएगा यहां तक। और यहां जैसे पढ़ते हो ना, घर जाके ना बिना देखे बना के देखा करो। यदि आपसे बन रहा है ना, तो आपसे बड़ा विद्वान और कोई नहीं है। ठीक है, आप कल मेरे जगह में हो सकते हो। ठीक है ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है, भाई पता नहीं आप लोग को क्या लगता है, मेरा ये मानना है कि जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसके घर जाने के बाद वो आराम से उसको बना सकता है। मेरा ये मानना है, आराम से बना सकता है, बशर्ते उस बच्चे का ध्यान ब्लैक बोर्ड में मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ, उस पर ध्यान रहेगा तो आराम से लिख लेगा। सर मगर आप तो व्हाइट बोर्ड में ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। चलिए, अब इसका आगे हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है इसमें, किसी एक बिंदु पर है क्या, क्या लिखा है उसमें, है ना। यहां पर देखेंगे हम लोग, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस टॉपिक को समझना है ना। यहां से अब आपका एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन पार्ट मतलब अब आपको चार्ज दिया रहेगा, वो कितने फोर्स फील कर रहा है, किस डायरेक्शन में है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको आपको निकालने सीखना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक चार्ज दिया रहेगा, उस चार्ज के रिस्पेक्ट में दूर में कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, वहां पर कोई टेस्ट चार्ज छोड़ देगा, उस टेस्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में आपको फोर्स और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्जेस है तो आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा, इसको ध्यान रखे रहिएगा। टेस्ट चार्ज जो होता है हमेशा, परीक्षण आवेश जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, अब देखते हैं, एक चार्ज ले लिए क्या हम लोग, प्लस क्यू। ठीक, प्लस क्यू, यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, पी है।
इस पर आवेश क्या है Q0, इस पर क्या है Q0, इस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा ये बताओ, इसके और इसके बीच में फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे हो सकता है क्या? तो ये क्या है? फोर्स का डायरेक्शन। हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर। डायग्राम में एक चीज इंपॉर्टेंट रहता है फिजिक्स में, यदि आप डायग्राम ही गलत बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर परीक्षण आवेश में कोई चार्ज दिखाई नहीं देना है, उसमें प्लस Q चार्ज नहीं लिख देना है, एकदम सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो Q0 लिख दिए, मतलब वो क्या है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब दो चार्ज दिए रहते हैं कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, कूलाम के नियमानुसार यहाँ पर O भी ले सकते हैं इस पॉइंट को, ये चार्ज भले लिए ये O पॉइंट है, ओरिजिन है। ठीक है, इसके यदि डायरेक्शन में पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? OP। ये क्या हो जाएगा हमारा? दिशा। इसका दिशा निकल गया, डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में O से लेके P तक था। ठीक है, अच्छा ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा। सपोज नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए है, एकदम रटा रोटा जानते हैं। अब मान के चलो मैं नेगेटिव चार्ज, CBSE बता क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए? सोचना पड़ेगा ना, ऐसे क्वेश्चन आता है। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन P2O, क्योंकि यहां पर क्या रहेगा? ये माइनस रहेगा, तो ये अब पॉजिटिव है, वो किधर आएगा? नेगेटिव। आ रहा है समझ में? चार्जेस चेंज करके भी देख लिए तो भी उसका डायरेक्शन हम लोग आसानी से निकाल पा रहे हैं। ये भी जो एग्जाम नहीं बोलना चाहिए, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ये सब चीज दिया रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन निकालिए, 2 नंबर का इसी। तो डायरेक्शन निकालने आ गया। अब हम जानते हैं कूलाम के नियम से फोर्स, जब दो चार्ज दिया रहता है और उसके बीच की दूरी दिया रहता है, तो हम फेमस फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 यूज कर रहा हूं, मतलब कौन सा मीडियम? ठीक है, यदि मैं एप्सिलॉन यूज करूंगा तो इस पूरे को K भी लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं? वेरी गुड। इतना सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आप लोग को। कूलाम सुलाम में नहीं थे क्या आप लोग? नहीं थे। तो कूलाम का नियम क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के लिए होता है। दो बिंदु आवेश दिया रहेगा और उसके बीच की दूरी क्या रहता है? R। ठीक है, तो उसके बीच में हम जब बल निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। डायरेक्ट इसको ऐसा नहीं करते हैं, दो नियम लगाते हैं उसमें। दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है पहला, और यह बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला क्या चीज? जब बल लगाएंगे तो वह बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? उसके दोनों चार्जों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F is directly proportional to Q1 into Q2। इसका दूसरा नियम देखेंगे तो F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेश के बीच की दूरी की। फिर दोनों नियम को एक साथ करते हैं तो क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। मेरा वीडियो देखना, समझ आ जाएगा, देखिए उसको देखना। ठीक है, कूलाम का नियम फिर सदिश फॉर्म में भी समझाया हूं, उसको एक बार देखना है ना जी। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियम का भी मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ। एप्सिलॉन होगा तो कौन सा मीडियम होगा? एप्सिलॉन 0 होगा तो कौन सा मीडियम होगा, है ना? एप्सिलॉन इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन 0 भी बताया हूँ। परावैद्युतांक से भी बताया हूँ। परावैद्युतांक जो होता है 1 से अधिक होता है, धातु का इनफाइनाइट होता है। बढ़िया से वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर किया हूँ, उसको एक बार देख लेना, नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगा और। ठीक, चलिए यहाँ पर हम वही चीज देख रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको प्लस Q और माइनस Q चार्जेस दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर एक है हमारा क्या, एक क्या दिया हमारा Q चार्ज और दूसरा क्या है Q0। ठीक है, आपके बुक में इसको स्मॉल q लिया गया है। ठीक है, मैं कैपिटल Q लेके बना रहा हूँ, CBSE में इसी टाइप से दिया हुआ है। तो
अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? तो ये क्या निकल गया हमारा, F इज इक्वल टू, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, K Q0 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं सदिश फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और R का, इसी को और क्या लिख सकता हूं मैं, F इज इक्वल टू K Q0 अपॉन मॉड ऑफ R क्यूब इंटू R, ये लिख सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R। ठीक, इसको हम लोग मापांक बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यदि 3D में दिया है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? बढ़ूं आगे, चलिए। अब हमारा तो फोर्स निकल गया, हमको क्या निकालना है, E। क्या निकालना है, E। E इज इक्वल टू जानते हैं F अपॉन क्या होता है, Q0। रख दीजिए फार्मूला में, E इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन Q0। चलिए पहले इस वाले फार्मूला में रखिए, यहाँ से चलते हैं ना, कंटिन्यू इसको करते हैं, ये तो आपको बताने के लिए था। यहाँ से चलिए, ये क्या हो जाएगा, F की वैल्यू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, Q0। ये दीजिए, कितने लोग समझ नहीं पा रहे हो? ठीक है ना, पीछे सबको समझ आ रहा है? फार्मूला है, F का मान पूरा पूरा रख दिया, नीचे में क्या है, Q0। Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। दिस वन इज द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट पर हम लोग, ठीक, E की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक, अब इसमें आप ग्राफ भी बना सकते हो, CBSE ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ये हमारा R है और ये क्या है, E है। ठीक है, तो हमको क्या देना है, K R स्क्वायर, मतलब इस टाइप से बनेगा। ठीक, ग्राफ भी पूछा जाता है। ठीक है, ग्राफ भी पूछा जाता है, क्या जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, इस इक्वेशन में बताइए कौन सा ग्राफ सत्य है, तो आपको बनाने आना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, मतलब इसमें हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे 2 रखोगे तो 2 मतलब आएगा कितना, 4 आएगा, लेकिन E की वैल्यू क्या आएगा, कम। जैसे जैसे R की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, R की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो E की वैल्यू भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और बढ़िया चीज समझाया गया है पॉइंट चार्ज को। यदि मान के चलो F या Q जो है वो +1 चार्ज का अनुभव करेगा, ठीक है, इस पॉइंट यदि यूनिट चार्ज का फोर्स यदि फील कर रहा है, यह आवेश यदि है ना यूनिट चार्ज का एक फील कर रहा है, Q इज इक्वल टू 1, तो ये क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल हो जाएगा किसके, फोर्स के। कैसे बोला, इसको समझिए, ये कैसे मैं बोला, इसको ध्यान समझना। इस पॉइंट पे यदि एक चार्ज लिए और वो चार्ज यदि यूनिट है, मतलब Q की वैल्यू 1 है, उस या Q की वैल्यू बोलो या Q0 की वैल्यू बोलो, वहां पर यदि 1 है तो वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। मतलब